Welcome back, guys. Today, what we are going to cover is the derivations of functions in parametric form. पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में आप लोगों को दो इक्वेशंस गिवन होंगे। इन एवरी इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म यू विल बी गिवन टू इक्वेशंस लाइक इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन इज x is equals to a cos theta, equation number 1, and another equation is y is equals to a sin theta, that is this. Okay, so what do we observe? हम क्या चेक कर रहे हैं, हमें गिवन है x is equals to something of theta, so we can say that x is a function of theta. In a similar fashion we have y is equals to something of theta, so what we can say is y is a function of theta, so we know that कि x is a function of theta, so differentiate the whole equation with respect to x theta. Y is a function of theta, so differentiate the whole equation in terms of with respect to theta, like what we did earlier. Y was a function of x, so we found ddx differentiating with respect to x. So in this case हमने क्या कर दिया, ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। चेक करिए क्या किया है हम लोगों ने। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहले हमने इस इक्वेशन को पकड़ा, दो इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को पकड़ा और उसे यहाँ लिख दिया और क्या कर दिया, इसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डी डी थीटा ऑफ राइट हैंड साइड। नाउ डी डी थीटा ऑफ एक्स बिकम्स डी एक्स बाई डी थीटा, ए इज कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। इसे सॉर्ट आउट करके ऐसा लिख लिया, माइनस आगे आ गया है, ए साइन थीटा विल बी एज इट इज। तो हमारे पास में क्या आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा, वी हैव डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, नाउ वी टुक एग्जाम्पल नंबर 2, oh sorry, we took the equation number 2, okay, that is y is equals to sin theta। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 what do we have, y is equals to a sin theta। So now we know that y is also a function of theta, so we have to differentiate the equation with respect to theta on both sides. So what we have done is d d theta of y is equals to d d theta of a sin theta. A will be a constant, it will get out, and d d theta of sin theta is implemented and you will get that as cos theta, and dy by d theta is in front of u, equation number b. Now my question is a simple question, okay, that अब याद रखिए आपको फाइंड क्या करना है, dy by dx, याद रखिए dy by dx फाइंड करना है। अब तक हमने फाइंड क्या किया है, dx by d theta, dy by d theta। सो गाइस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मुझे आप बताएं, इसके पहले तक हम क्या सॉल्व करते थे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ओके, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, सिमिलरली यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में किया है। तो अब मैं कहूँगी भैया डी डी एक्स ऑफ 2y क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अगर मैं कहूँ कि डी डी एक्स ऑफ 2a क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे सर 0, क्योंकि ये क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट। सो यहाँ चेक करिए डी डी थीटा ऑफ x 0 क्यों नहीं हुआ, बिकॉज x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। जैसे यहाँ पे हमने y को ट्रीट किया है x के साथ, वैसे ही हमने x को थीटा के साथ ट्रीट किया है, बिकॉज x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। सो डी डी थीटा ऑफ x 0 नहीं होगा, वो dx बाई डी थीटा हो जाएगा, बिकॉज x डिपेंड कर रहा है थीटा पे। सेम y के साथ हो रहा है,
ओके, दैट इज द रीजन कि d थीटा ऑफ y जीरो नहीं होगा. y इज नॉट ए कांस्टेंट, x इज नॉट ए कांस्टेंट इन पैरामीट्रिक. Rest of the variables can be taken as constant if not specified. So now guys, आखिरी स्टेप हमें ये निकालना है. इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हम लिखेंगे hence dy by dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta. That is equals to what is dy by d theta? A cos theta upon what is dx by d theta? Minus a sin theta. So a cancel and you will get minus cot theta. So guys, that's it. Therefore dy by dx is equals to minus cot theta. Finally, this is the answer guys. Now let us move on to the example number 35. Now example 35 is in front of you. What you have to find is as usual dy by dx. और दो इक्वेशन गिवन होंगे. जैसा कि मैंने कहा पैरामेट्रिक में हमेशा दोनों इक्वेशन विल बी गिवन. ओके, सो गाइस, फर्स्ट इक्वेशन इज ऑब्वियसली यू कैन सी दैट गिवन x is equals to 80 square, that is equation number 1, and y is equals to 280, that is equation number 2. So guys, here you can see that x is a function of t. So guys, here as x is a function of t, अब आप ऐसे लिखेंगे. इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वो समझाने के लिए लिखा था, बट आप ऐसा लिखे तो आपके डाउट्स और आपके जो कंसेप्ट्स हैं कि डिपेंडेंसी क्या होती है, क्या चेंज होने से क्या चेंज होगा, t के चेंज होने से x चेंज होगा, एंड दैट इज व्हाई x इज ए फंक्शन ऑफ t. देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, है ना. So what will we get? We will get d dt of x is equals to d dt of 80 square. Okay, and then now क्या x कांस्टेंट है? नहीं भाई, x डिपेंड करता है t पे, इसलिए x कांस्टेंट नहीं होगा, पर a तो कांस्टेंट है. So dt of x will be dx by dt is equals to a कांस्टेंट बाहर, dt of t square will be 2t. इसे हम लिख सकते हैं 280 और इसे इक्वेशन नंबर ये a. या इसे इक्वेशन नंबर अगर ना भी दिए तो चलता है, यहाँ ले जाके छोड़ दो और इसको हाईलाइट कर दो. या अगर इक्वेशन नंबर दे दोगे तो अच्छी ही बात है. हमको आंसर लिखना है तो प्रेजेंटेशन अच्छी रखना पड़ेगा. नाउ सिमिलर एज y is a function of t, differentiating with respect to t on both sides. आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, तो क्या आ जाएगा? dt of y is equals to dt of twice a t. क्या हो जाएगा? Twice a will be constant बाहर and dt of t will be 1. So you will get twice a. Therefore dy by dt is equals to twice a. And give this as equation number b. हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसान है. हमें दो इक्वेशन गिवन थे दिस एंड दिस, उसे लिख लिया और चेक किया कि डिपेंडेंसी थीटा पे है इन द प्रीवियस क्वेश्चन या t पर है इन दिस क्वेश्चन, एंड देन वी डिफरेंशिएटेड द गिवन टू इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू t और उन्हें अलग अलग इसे dx by dt निकाल लिया, इससे dy by dt निकाल लिया. What is the next step? I hope you can guess. So guys, I hope you have written all this. So now as the question asks us to find dy by dx, hence now as what has been asked dy by dx, so we know that hence
dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt. Okay, and what will we get? What is dy by dt? That is minus a upon what is dx by dt? Minus a t. 2a will be cancelled and you will get 1 upon t. So therefore dy by dx is equals to 1 upon t. That is the final answer. Okay. So guys, let us move on to example number 36. So guys, what do we have is dy by dx फाइंड करना है और दो इक्वेशंस गिवन है. ठीक है. सो क्या करना है? कुछ नहीं करना है. अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे. डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए आंसर्स. वी हैव dx by d theta. डायरेक्ट पता चल गया. x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. सो dx by d theta क्या हो जाएगा बताइए? a विल बी, अच्छा मल्टीप्लाई कर दीजिए. आप क्या लिखेंगे? dd theta of x dd theta of a into theta will be a theta plus a sin theta. है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अब dx by d theta is equals to dd theta of a theta will be a, है ना, plus dd theta of a sin theta, a बाहर आ जाएगा. dd theta of sin theta will be cos theta. और इसे हम क्या लिख सकते हैं? a into 1 plus cos theta. ओके. सो हमें dx by d theta मिल गया. हम क्या लिखेंगे? ऑल्सो dy by d theta क्या हो जाएगा? That is d theta of a into 1 will be a minus a into cos theta will be a cos theta. बताइए, आप खुद डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. dd theta of a will be 0 because a is a constant with respect to theta minus dd theta of a cos theta, a बाहर आ जाएगा, and dd theta of cos theta will be minus sin theta. और वो माइनस हुआ इसलिए नहीं प्लस हुआ. ठीक है. सो dy by d theta क्या मिल गया? dy by d theta मिल जाएगा a sin theta. सो आपको dy by d theta मिल गया और आप लोगों को dx by d theta मिल गया. कितना मिला? इतना, है ना. इसके नीचे आप लिखेंगे dx by d theta is equals to इतना. उसे हाईलाइट करेंगे. इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है. सो नाउ गाइस, हेंस सबसे अच्छा वर्ड dy by dx. वही तो फाइंड करना है. क्या हो जाएगा? dy by d theta अपॉन dx by d theta. चेक करिए dy by d theta. बहुत बार होता क्या है कि इसकी जगह लोग ये पुट कर देते हैं और इसकी जगह लोग ये पुट कर देते हैं. नहीं, चेक करें. dy by d theta ये sin theta. सो गाइस, ये sin theta अपॉन a into 1 plus cos theta. So a will get cancelled. What will be remaining? Sin theta 1 plus cos theta. अब आप आंसर चेक करेंगे तो आपको आंसर तो tan theta by 2 मिलेगा. एक एग्जाम्पल है, सॉल्व है, उसमें आप चेक करेंगे तो वो कैसे आया. अब यहाँ पर आपके साथ खिलवाड़ होता है. यहाँ पर आंसर आपके को क्या हमारा कि भैया हमें dy by dx कितना मिला? हमें dy by dx मिला है dy by dx is equals to sin theta upon 1 plus cos theta. और हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है. नन ऑफ द अबव मिलता है तो हम उसको टिक कर देते हैं, है ना. पर हमें चेक करना है. अब हमें इससे एंगल कम करना है. हमारे पास में फॉर्मूला है sin 2x is equals to 2 sin x into cos x. एक तो ये फॉर्मूला है. तो हम साइन एंगल चेक करिए. यहाँ 40 तो यहाँ 20 और 20. यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे 45. यहाँ पर a तो यहाँ पर a/2 और यहाँ पर थीटा. तो इसे इस फॉर्म में मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा? 2 into sin θ/2 into cos θ/2, है ना, अपॉन 1 प्लस cos थीटा. यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम अपनाएंगे. cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है?
cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ले लीजिए, 2x ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ बैठ तो नहीं रहा है ना, तो cos 2x का एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, ये भी तो है cos 2x का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस 1 है इसको इधर ला दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा इससे, ये माइनस 1 को इधर ला लो, cos 2x जैसा का वैसा 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, सो जब मैं 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, तो इसे क्या लिखूंगा, अब चेक करिए, यहाँ पे एंगल ट्वाइस एक्स है तो यहाँ पे एंगल इसका हाफ है, यहाँ 50 तो यहाँ 25, यहाँ 26 तो यहाँ 52, रिवाइंड करके चेक करिए, यहाँ पे 80 तो यहाँ पे 160, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे उसका आधा, थीटा बाय 2, सो हम इसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब एक cos थीटा बाय 2 एक cos से कट गया तो बचा क्या, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, बचेगा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट tan थीटा बाय 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। So guys, what am I trying to explain is that if you are unable to click the formula, you know, at the time of requirement, then what is the use of your thorough study? Then what is the use of the time which you have spent, especially during the lockdown? So guys, what I want is you to remember and memorize the formulas. You know, even there are tricks to memorize the formula, but at the time of examination आप वो ट्रिक करते रहेंगे तो समय वही चले जाएगा। फॉर्मूले याद करिए प्लीज। लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 37।